हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में संबंध एवं फलन के वीवाहिक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वे सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। तो यह वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने लगभग यहाँ तक बता दिया था विस्तार सोल्यूशन के साथ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से सोल्व करने वाले हैं विस्तार सोल्यूशन के साथ। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन कॉपी पे मैं करके बताऊंगा दोस्तों कि इसका आंसर डी कैसे आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध आर इतना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 पर कैसा संबंध है। देखिए इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समतुल्य, संक्रामक और सममित और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप कैसे जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समतुल्य में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है और सममित में क्या होता है। तो सबसे पहले इसका कुछ थ्योरी होता है, मैं वो पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई फलन दिया हुआ है ए बराबर, यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं 1 2 3। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। देखिए यहाँ पर ढेर सारे दिए गए हैं फलन। तो इसमें देखिए समतुल्य में क्या होता है कि अगर 1 1 रहे, जैसे समतुल्य तो सभी समान रहना चाहिए, 1 1 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेगा 2 2, इसमें जितने फलन रहेंगे वहाँ तक बढ़ेगा। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 हुआ, 2 2 हुआ और यहाँ 3 3 फिर जाएगा ये फलन के अनुसार। तो अगर इस तरह रहे 1 1 2 2 3 3 यानी सभी सेम रहे तो वह समतुल्य होगा। इसके बाद सममित। तो सममित में क्या होता है, देखिए ये बढ़ते क्रम और इसका फिर अपोजिट होता है। ये 1 2 और फिर ये 1 2 हुआ तो ये फिर 2 1 होना चाहिए। और यहाँ 3 तक है तो हम यहाँ इसमें भी 3 तक करेंगे। और फिर इसी तरह यहाँ अगर 3 1 रहेगा उसमें मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, उसके बाद इसका अपोजिट भी रहना चाहिए 1 और 3। तो ये हुआ दोस्तों सममित के लिए। इसके बाद अगर संक्रामक है तो देखिए संक्रामक में क्या होता है कि अगर 1 और 2 है तो इसका अपोजिट भी रहना चाहिए। अपोजिट के बाद इसमें क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसमें क्या हो गया ये बी है। तो अगला जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 3 होना चाहिए। यहाँ पर हो गया 1 2 1, तो यहाँ पर अगला स्टेप होना चाहिए दोस्तों 1 3। लेकिन ये बैठ नहीं रहा दोस्तों, ये तो सममित के लिए ही होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये 1 2 है और यहाँ पर फिर दोस्तों ये हो जाना चाहिए 2 3। यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पर हो रहा क्या, देखिए ये हो गया ए बी, आई हो जाएगा फिर बी सी। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला स्टेप ए बी, यहाँ पर फिर हो जाएगा दोस्तों ई हो गया बी, तो ई ए ही रहने देते, यहाँ पर हो जाएगा फिर ए ए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 3 और फिर जो इसके लास्ट में जैसे ये हो गया 1 और 3, फिर अगला स्टेप में 1 3 आना चाहिए। तो ये संक्रामक के लिए होता है। और इसमें एक और होता है दोस्तों तुल्यता संबंध। तो जो ये तीनों को फॉलो करे उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो देखिए इस पे अब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर समतुल्य, तो समतुल्य में मैंने क्या बताया कि जितने भी मतलब ये फलन दिए होंगे, जैसे इसमें देखिए क्या दिया हुआ ए बराबर 1 2 3 4 तक दिया हुआ है। तो समतुल्य में आपको ये देखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 तक रहना चाहिए यहाँ जो जो दिया गया है। तो इसमें देखना दोस्तों कि 4 4 तक है कि नहीं। तो देखिए इसमें तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। इसके बाद संक्रामक में क्या होता, जो भी अभी मैंने बताया कि 1 2 और फिर 2 3। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा शुरू और लास्ट वाला यानी 1 3। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए ये हो गया 1 3 अब फिर 3 1। तो यहाँ पर बोल रहे हैं फिर लास्ट वाला स्टेप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3 था इसलिए यहाँ पर 1 3 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा 1 और 3। तो यहाँ पर 3 1 तो अपोजिट है इसका, लेकिन यहाँ पर ए नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 1 1। तो इसमें कहीं भी 1 1 नहीं दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखिए सममित। तो सममित में क्या होता है 1 2 2 1 फिर 3 1 और फिर 1 3। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखना है 1 2 या 1 3 या 3 1। उसके बाद आगे भी देखना है क्योंकि इसमें 4 तक दिया हुआ है। तो यहाँ तो सिर्फ देखिए 1 2 है और 3 1 और आगे कोई है ही नहीं।
तो यहाँ पर दोस्तों इस सभी में कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आर आर जहाँ एफ एक्स बराबर 5x+4 हो तो एफ इन्वर्स एक्स का निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर x+4 है यहाँ पर 5 को नीचे ला देना है और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। यहाँ पर ये सब आप थोड़ा बहुत याद भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ ए बराबर इतना, आर बराबर इतना और माना आर ए एक संबंध हो, तो देखिए ये भी क्वेश्चन इसी की तरह बनेगा। तो इसको भी आपको सभी को चेक करना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें 3 तक दिया हुआ, तो आपको ये देखना सबसे पहले हम क्या सौतुल चेक करते हैं। इसमें 1 1 2 2 3 3 मतलब देखिए 3 तक यहाँ तक, तो 3 तक यहाँ भी, और इसमें भी देखेंगे कि 3 तक है कि नहीं। तो यहाँ 1 1 है दोस्तों, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, सौतुल्य नहीं होगा। इसका आंसर ए दे रहा है, इसलिए संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर संक्रामक में क्या होता है, 1 2 2 3 और फिर इसके लास्ट के ए वाला। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या आना चाहिए, 1 और 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 और 2 है और फिर इसका अपोजिट 2 1 रहना चाहिए। तो देखिए अपोजिट है दोस्तों, और फिर मैंने क्या बताया था कि इसके ए दोनों तरफ के ए को उठाना। तो इसका ए क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका ए क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था 1 और 2, फिर एक दिया हुआ था 2 1। तो यहाँ पर हो गया ई ए और ये बी हो गया, फिर यहाँ पर बी और ए, इसके बाद क्या आना चाहिए, ए ए। तो यहाँ पर 1 ए की जगह पर 1 1 है, जो कि इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए यह संक्रामक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या दे रहा है, आंसर ये दे रहा है, जो कि सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना तथा एफ सच डेट ए से बी एक फलन है, जैसा कि एफ एक्स बराबर x+4, तो एफ किस प्रकार का फलन है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ए का मान दिया हुआ है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर x+4 दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको x के जगह पर 1 2 3 सभी का मान रखना है। तो एक बार हम 1 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5, और फिर इसके बाद आपको 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6, फिर रखना है 3, तो हो जाएगा 3 + 4 बराबर 7। तो ये क्या आया दोस्तों, ए का आया, यहाँ पर ए हो जाएगा। और एक कॉलम हम बना लेंगे बी का, जो दिया हुआ था 5 6 7। तो देखिए इसको जब मिलाएंगे तो क्या होगा, सभी एक एक में मिल रहा है और सभी समान है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक एक आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एफ सच दैट आर से आर एफ एक्स बराबर इतना प्रकार से परिभाषित है, तब एफ इनवर्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पर आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, माना कि एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं और फिर जो दिया हुआ है वो लिख देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 माइनस में है, इसको अगर उठा कर हम ये पटे लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा और इधर 2x³ बच जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x³ का मान निकालते हैं, तो y+1 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका हम q हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा q का। तो यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं एफ एक्स बराबर इतना, देखिए माने एफ एक्स बराबर वाई माने, तो अगर हम इसका एक्स ई पट्टी मतलब एफ एक्स को पट्टी भेज देते हैं तो इधर जाके ये इन्वर्स में वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक्स के जगह पर क्या रखना, वाई कर देना है, एक्स के जगह पर एफ इन्वर्स वाई कर देना और वाई के जगह पर जो हम एक्स माने वो रख देना। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई बराबर वाई के जगह पर x+1/2। अब इसका देखिए क्यू हटा के आपको इधर ला देना, इसका क्यू आपको पहले ही इधर कर देना चाहिए था। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा, x+1/2 के पावर 1/q। तो यहाँ पर दोस्तों वही आंसर दे रहा है, आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अतिरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयवों को रखता है। तो ये दोस्तों फार्मूला है दोस्तों, ये कई बार फार्मूला मैंने क्वेश्चन में भी करके बताया है कि इसका n के पावर 2 के पावर n का पावर 2 है संबंध। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा का वर्तकाल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी होता है पाई। अगला साइन इनवर्स इंटू लॉग थ्री इंटू एक्स के पावर x/3 का प्रांत क्या होगा। तो यहाँ पर जो साइन इन्वर्स का सप्रांत होता है दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए। साइन इन्वर्स का क्या होता है,
ये होता है -π/2 से π/2, तो इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों तरफ इसका हम रेंज लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -π/2 साइन इनवर्स इंटू लॉग 3x के पावर, फिर इधर भी इसका रेंज हो जाएगा π/2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि साइन इनवर्स है इंटू साइन, यहाँ पर दोस्तों साइन देख लेते हैं। यहाँ पर जो साइन इनवर्स है उसके बगल में भी आपको साइन लगाना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको घेर देते हैं, इस सभी में साइन लग जाएगा दोस्तों। तो इसको एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन -π/2, फिर इसका रेंज साइन इंटू साइन इनवर्स, और फिर इसके बाद था log x/3, फिर इसको हम घेर देंगे, फिर इसका प्लस वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, साइन π/2 यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है माइनस है तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो साइन से साइन है वो हट जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, log x/3 बच जाएगा। फिर इसके बाद इधर भी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब जो इसका 3 नीचे है वो गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा इधर -3 इनवर्स इंटू लॉग फिर गुना करने के बाद लॉग हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x/3, फिर इधर भी 3 गुना हो जाएगा। अब अगर हम इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 करके, फिर हो जाएगा x/3 फिर 3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम करेंगे तो एक कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा, और इधर जब इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका रेंज जो आ गया 1 से 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 9, जो कि ऑप्शन ए में दे रहा है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फलन f(x) बराबर साइन के पावर 4x प्लस कोस के पावर 4x का वर्गकाल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा π/2, इसको तोड़ दीजिएगा स्क्वायर में करके, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है π/2, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फलन f(x) बराबर इतना का अस्तित्व है। तो यहाँ पर आपको समझना है, जिस तरह अगर देखिए अगर कोई फलन -x में रहता है और इसको सोल्व करने के बाद f(x) में आता है, जैसे प्लस में आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन यानी सम संख्या, इवन फंक्शन। इसके बाद अगर कोई माइनस में रहे और उसका सोल्यूशन -f(x) आ जाए, तो ये दोस्तों वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर उसको भी हम f(x) माइनस में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया था ये प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस लगाने के बाद इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, f प्लस √x² + 1 था। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस है उसको हम आगे गुना नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या दे रहा है, आंसर बी दे रहा है, विषम संख्या, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि f सच डेट आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर इतना, तब φ(x) का है। तो यहाँ पर आपको इसका जो पावर है दोस्तों उसको सावधानी से रखना, और मान जो दिया हुआ वो भी आपको अच्छे से रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए f(x) बराबर इतना दिया हुआ, तो यहाँ पर जो x है उसके जगह पर फिर से इतना मान रखना। f(x) बराबर, पहले हम एक बार लिख लेते हैं f(x) का मान, तो 3 माइनस f(x) के पावर q, यहाँ पर q दिया हुआ तो q लिखेंगे, फिर इसके बाद जो ऊपर 1/3 है उसका वो लिखेंगे। यहाँ पर जो f(x) हम आया है वो फिर से इतना मान रखना है इसमें, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू f(x) का मान क्या दिया हो, देखिए ये x की जगह पे इतना रखना है, और इतना जो पावर है उसको भी अच्छे से आपको रखना, नहीं तो गलती भी हो सकता है। ये हो जाएगा इंटू 3 माइनस x के पावर q, यह भी इसका है यहाँ तक, फिर इसके बाद हम इसका लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 गुना में आई जो 1/3 ऊपर चला जाएगा, फिर इसके बाद लिखेंगे 3, ये 3 से 3 हम काट सकते हैं, 3 माइनस x के पावर q, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा x के माइनस पावर q, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो 3 से 3 कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पर जो बच गया है उसको हम अंदर गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा क्या, 3 i माइनस 3 i माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के संबंध में समुच्चय में संबंध छोटा है जिससे कैसा संबंध है। तो ये दोस्तों हो जाएगा केवल संक्रामक, सबसे संबंध छोटा, तो ये संक्रामक का ही होता, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संबंध आर जहाँ आर बराबर इतना दिया हुआ समुच्चय 1 2 3 पर कैसा संबंध है। तो इसमें भी आपको चेक करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम समतुल्य चेक कर लेते हैं। तो समतुल्य में क्या होता था कि जो संख्या दिया हुआ है उसका बराबर मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो समतुल्य में देखिए यहाँ 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 रह जाता है दोस्तों तो ये समतुल्य हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कट गया, ये नहीं होगा। इसके बाद सममित, तो सममित में क्या होता है अपोजिट, यानी 1 और 2 है तो फिर 2 और 1 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर 2 और 1 है तो इसके पहले 1 और 2 भी रहना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी भी कट गया, ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तुल्यता संबंध क्या, जो सभी को फॉलो करे। लेकिन ये तो पहला और दूसरा कट गया, तो ये कैसे होगा जब तीनों को फॉलो करने वाला को तुल्यता में मतलब आता है। तो ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं। उसके बाद ऑप्शन में संक्रामक डी दे रहा, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि इसका आएगा कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि 1 और 2 है तो 2 और 3 फिर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 और 3, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2 और 3, फिर इसके बाद है 3 और 2, यानी इसका अपोजिट है। और जो इसके लास्ट वाला है और इसके लास्ट वाला वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों ए आ रहा है। तो ये यहाँ पर फिर से आपको ढूंढना है 2 2। तो यहाँ पर देखिए है दोस्तों 2 2 संक्रामक में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले 2 और 3 है, फिर इसका अपोजिट आपको ढूंढना है। तो इसका अपोजिट 2 है, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी ए। फिर इसके बाद मैंने क्या रखा, इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला दोनों होना चाहिए सेम। तो ये हो जाएगा 2 और 2, यहाँ पर आ गया ए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों संक्रामक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। और अगला क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि ए बराबर इतना एक संबंध आर बराबर इतना दिया गया है, ए गुने ए का कौन सा अवयव पी में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमित हो। यानी इतना में दोस्तों क्या ऐड किया जाए कि यह संक्रामक बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अनुसार ही सोल्व करना। यहाँ पर सबसे पहले आर बराबर दिया गया है 1 2 2 और 3 दिया हुआ, तो इसको आपको क्या करना है संक्रमित बनाना। तो संक्रमित बनाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट वाला और इसके लास्ट वाला अगला स्टेप होना चाहिए, तो यह संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला संक्रमित बनाने के लिए यहाँ पर आपको 1 और 3 ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन में 1 और 3 दे रहा है कि नहीं, तब यह संक्रामक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी में दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है कि माना कि ए बराबर इतना तो इतना तथा इतना को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध ए पर परिभाषित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया हुआ है दोस्तों 1 2 और 3। तो यहाँ पर ये आपको करना है कि इससे कितने फलन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है 1 1 2 1 1 1 1 2, फिर हो जाएगा 1 3। इसी प्रकार यहाँ पर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 पर करेंगे तो 3 1 3 2 और ये 3 3। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि 1 2 और 2 3। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 और 2 3, यानी इसका आंसर 2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे रहा, सी दे रहा। इसके बाद वाले क्वेश्चन दोस्तों कुछ थ्योरिकल है, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एफ x1 बराबर x2 बराबर x1 और x1 इंटू x2 इंगस्टम, तो ये भी कैसा फलन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है x बराबर x2, ये एक ही में होता है दोस्तों, एक एक में। तो ये आपको देखना है कि अगर x1 और x2 बराबर रहे तो ये एक एक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। इसके बाद दोस्तों एफ सच डेट ए से बी आच्छादक फलन होगा। तो ये भी दोस्तों क्या होगा कि ए और बी बराबर होता है, एफ ए बराबर बी होता है, तो यह आच्छादक फलन होता है। तो इसका भी आप ऑप्शन बी याद रख सकते हैं कि यह थोड़े थ्योरिकल पॉइंट है, तो इसे आप याद रखने में ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है अंतःक्षेपी होगा। तो इसका भी दोस्तों देखिए एफ ए बी दे रहा है, तो इसे भी थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एफ से डेट आर से आर जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो कैसा फलन है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है इंजेक्टिंग और नॉट अ सब्जेक्टिव।
तो ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माना कि ए बराबर इतना तो कितने बीजेक्टिव फलन एफ सेट डेट ऐसे ए परिभाषित हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला क्या है, यदि एफ सेट आर से आर जहाँ एफ एक्स बराबर 3x-4, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को नीचे ला देना है और यहाँ जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, यानी x+4 बराबर 1/3। तो यहाँ ऑप्शन ए में दे रहा है 1/3 x+4। तो ये सब आप देखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ डेट आर से आर एक फलन हो तो एफ इनवर्स कोमा आर से आर प्राप्त होगा। इसका दोस्तों जो हो जाएगा आर से आर एक फलन हो तो आर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकक का छादक, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन के माना ए बराबर इतना निम्नलिखित में से किस फलन एफ सच डेट ऐसे ए का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों आपको चारों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा एक एक क्यों बारीकी से। तो यहाँ पर ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा दोस्तों, इसलिए अभी इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एफ सच डेट आर से आर जहाँ एफ एक्स बराबर इतना हो तो फॉफ 1 निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ मान उसके अंदर आपको सबसे पहले तो 1 रखना है, इसके बाद 0 रखना है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं क्या, फॉफ 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों, पहला अलग कर लेते हैं दोनों को, f इंटू F1। अब यहाँ पर जो x के जगह पर 1 रखना है, 3 गुने 1 + 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 - 3 + 2 यानी 2 1 3 और 3 - 3 3 बराबर 0। इसके बाद जो फॉफ 1 है उसके जगह पर आपको 0 रखना है। फॉफ 1 के जगह पे 0 रख देते हैं, फॉफ 0। तो ये फिर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर - 3 गुने 0 फिर +2। तो ये तो दोस्तों ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी क्या दे रहा हूँ, ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, माना कि ये बराबर 1 2 इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। तो आपको ये जो इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जो मैं यहाँ पर फार्मूला बताया था उसके अनुसार बनेगा। यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी a बराबर संख्या दिया हुआ है, जैसे इसमें 1 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर a बराबर नहीं n बराबर 2 फलन दिया हुआ। और फिर हम फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर n के पावर 2। तो हो जाएगा 2 पावर 2। ये पहले ऊपर से आपको करते आना है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 2 के करेंगे 4 बार तो दोस्तों 16 आ जाएगा। 2 को आप 4 बार गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाएगा 16। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया होगा कि ए ओ बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित n में एक द्विधार्य संक्रिया ओ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि n में एक द्विधार्य संक्रिया है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया दोस्तों। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें भी आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका भी फुल सोल्यूशन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि पहले मैं इसका ही सोल्यूशन बताया था। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमजोर दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले।